हाय दोस्तों, 5G स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ यानी एनसीईआरटी मैथ 11.1 पूरी तरीका से बना चुके थे, जिसमें कौन का एरिया बताना था, कौन का वॉल्यूम बताना था, कौन का बढ़िया तरीका से चर्चा कर चुके हैं। और अब बताने जा रहे हैं स्फीयर के बारे में, यानी 11.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे पे अपने कॉपी में नोट करें। और इस तरीका से फॉर्मूला होता है, स्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है, हेमिस्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है, कोन का क्या फॉर्मूला होता है और सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है। इस तरीका से लिख देंगे ताकि आपका फॉर्मूला भी रिवीजन होता रहे। और हम जो स्फीयर के बारे में चर्चा करेंगे 11.2 में, वो पूरी तरीका से स्फीयर पर आधारित है। यानी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया पूछेगा, हेमिस्फीयर पूछेगा, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया पूछेगा, उसके बारे में भी हम बढ़िया तरीका से चर्चा करेंगे और फॉर्मूला इस तरीका से डिनोट करते चलेंगे। और अगर आप नोटबुक लेकर के अगर बैठे हुए होंगे और एनसीईआरटी मैथ लेके बैठे होंगे, क्वेश्चन आप देखिएगा, पढ़िएगा, उसके बाद में आगे बढ़िएगा। और जहां तक आप अटकते हैं उस जगह पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सर कैसे कर रहे हैं और हमको कैसे करना होगा। आप उसी वक्त आप कोशिश कीजिएगा कि हम इस वक्त यहां तक फंसे हैं इस पार्ट में, तो ये पॉइंट से हम कैसे लिख लें, ये स्टेप से हम आगे कैसे निकले। अगर उस स्टेप से जब आगे निकलना होता है तो उसको बार बार देखिए। जब नहीं समझ में आता है ना, तो इसका मतलब कमेंट कीजिए। अगर कमेंट करते हैं आप, अगर बहुत सारा कमेंट रहा और हाँ आपको लग रहा होगा कि क्लास 9th है और क्लास 9th में अगर हम मेहनत नहीं कर रहे हैं तो क्लास 10th आसान हो सकता है, आसान नहीं टफ हो सकता है। अगर अगर आप 9th क्वेश्चन अगर मैथ और साइंस और एसएसटी बढ़िया तरीका से याद करके और मेहनत करके आगे बढ़ रहे होंगे, अगर बेसिक लेके ही आगे बढ़िएगा ना 10th में, तो आपको आगे आने वाला स्टेप आसानी से समझ में आ सकता है। अगर पूरी तरीका से आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप अपने को मतलब किसी को बातचीत में निभा दे रहे हैं या फिर घूम टहल के टाइम पास कर दे रहे हैं, तो आप समझिए मैथ नहीं समझ में आने वाला, साइंस नहीं समझ में आने वाला, सोशल नहीं समझ में आने वाला। तो इसमें समझने की क्या बात है, इसका मतलब है कि आपको पहले मेहनत करना पड़ेगा। और आप रूटीन बनाते होंगे कि हम इस वक्त से इस वक्त पढ़ाई करेंगे और इतना टाइम से हम रूटीन पूरे तरीके से क्लियर। आप रूटीन नहीं बनाए, आप ये बनाइए कि हम कितना चैप्टर रोज खत्म कर सकते हैं। अगर उतना चैप्टर आप खत्म कर सकते हैं तब देखें 95 और 99 आप नंबर के हकदार हो सकते हैं। अगर आप मेहनत ही नहीं करते तो आप नंबर के हकदार नहीं हो सकते। तो आप ये गोल बनाइए कि हमको 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है सुबह में, फिर 12 बजे इतना बजे पढ़ना। आप वो सब रूटीन बेकार है, वो सब किसी से फॉलो नहीं आज तक हुआ। तो बोले टॉपर कैसे होता है? टॉपर वैसे होता है कि वो बेसिक धीरे धीरे पढ़ते रहता है, वो तो उसका बेसिक अच्छा हो जाता है। तो आपका बेसिक नहीं है, तो आप बेसिक के लिए आप ध्यान, बेसिक के लिए आप अगर अभी तक कुछ नहीं करिए हैं, अगर अभी से भी आप ध्यान देना स्टार्ट कीजिएगा ना, तो आपका बेसिक भी अच्छा होगा। और आप अभी से आप मेहनत करते हैं, तो अगर आप अभी से मेहनत नहीं करते हैं तो आने वाला समय तो टफ होगा ही। तो आप ऐसा कोशिश कीजिए कि आप रूटीन मत बनाइए, आप चैप्टर सेलेक्ट कीजिए। आज मैथ का वॉल्यूम सरफेस एरिया बना लेते हैं, आज मैथ का ज्योमेट्री बना लेते हैं, आज साइंस में मोशन पढ़ लेते हैं और केमिस्ट्री मैटर पढ़ लेते हैं, और एसएसटी में फ्रांस रेवोल्यूशन होता है, रशिया रेवोल्यूशन और जर्मनी रेवोल्यूशन, ये सब पूरी तरीका से आपको पढ़ने के लिए। तो आप बढ़िया तरीका से पढ़िएगा तभी आगे बढ़िएगा। सिर्फ इस वीडियो को पूरी तरीका से देखने का रहें और कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए। अगर नहीं समझा दिएगा ना, तो आप हम बताने जा रहे हैं बेहतर तरीका से बताएंगे भी और समझाएंगे भी कि इस पॉइंट पे हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो आप उसी पॉइंट को आगे देख के बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस। इसका मतलब है कि ये सब रेडियस दिया हुआ है। जब रेडियस दिए हुआ है तो हमको निकालना कौन चीज है, हमको सिर्फ और सिर्फ फाइंड द सरफेस एरिया, हमको सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया निकलेगा कैसे? सरफेस फार्मूला लिखा रहे हैं, आप उस फार्मूला को नोट करेंगे। आप तो लिखिएगा स्फीयर, स्फीयर आप इस तरीका से लिख लीजिएगा। स्फीयर का सरफेस एरिया कौन सी होता है? स्फीयर का सरफेस एरिया होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया कौन सी होता है? सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और इसका वॉल्यूम वॉल्यूम कौन सी होता है? वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू होता है। आप इस फार्मूला को
बढ़िया बेस्ट है। यानी इसी फार्मूला पे लगभग क्वेश्चन आधा बन जाएगा, यानी 5-6 तक बन ही जाएगा इसी फार्मूला पे। आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं। जैसे होता है ना कि फार्मूला रटे पड़ेगा सर, नहीं रटना पड़ता है, तो कुंजी करना पड़ता है। आप फार्मूला नहीं रटे तो रटे कुंजी, आप मैथ बनाते जाए। मैथ बना के अगर उस फार्मूला का यूज आप करते रहे ना, तो मैथ का फार्मूला रटा नहीं जाता, मैथ बनाने से आसान होता है। तो आप मैथ बनाइए और फार्मूला तो अपने आप माइंड में सेव होता चला जाएगा। तो ये फार्मूला आप पूरी तरीके से एक बॉक्स में कोना में उतार लेंगे, उसके बाद में चलना स्टार्ट करते हैं। तो रेडियस जो दिया हुआ उसको लिख लीजिए 10.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि रेडियस अगर पॉइंट है, पॉइंट से सभी को डर लगता है, तो पॉइंट हटाने हैं तो नीचे 1 है, और जितना डिजिट लगा रहे पॉइंट के बाद वाला में तो समझिएगा उतना 0 है। उसके बाद में काट पीट कर दीजिए, काट पीट कीजिएगा तो 21/2 आ जाएगा, यानी ये इतना रेडियस सेंटीमीटर में आ चुका है। तो अब कुंजी निकालना है, फाइंड द सरफेस एरिया। तो लिखेगा होता है स्फीयर का सरफेस एरिया होता है, स्फीयर का सरफेस हाँ, अब रेडियस निकाल लिया। अब रेडियस जब निकाल चुके हैं तो स्फीयर का एरिया कुंजी होता है, लिखेगा स्फीयर का एरिया होता है 4πr²। स्फीयर का एरिया 4πr²। तो 4 का 4 हो जाएगा, और 22 का जब देखिएगा अज्यूम पाई 22/7, अगर 22/7 अगर कुछ ना दिया रहे तो 22/7 यूज कीजिएगा। अगर पाई का वैल्यू 3.14 दिया रहे तो ही 3.14 का यूज कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। आप 22/7 लेके ही आसानी से बना सकते हैं आप मैथ। उसके बाद में पाई का वैल्यू 22/7 हो जाता है, और आर का वैल्यू 21/2 का होल स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद में 4 इंटू 22/22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2। अब इसको काट पीट कीजिएगा, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 काट दीजिएगा, 1 1 दे दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 7 से 3 बार में काटिएगा, उसके बाद में 7 3 जा 66 होता है इंटू 21। जब हम मल्टी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि स्फीयर का एरिया आ चुका है। तो ये स्फीयर का एरिया है। इसी तरीके से आप बनाइएगा, तभी एग्जाम में आप बेस्ट कर पाइएगा और आपको नंबर पूरा में पूरा मिल पाएगा। क्वेश्चन सेकंड, इसी का सेकंड है। तो आप सेकंड कैसे बनाइएगा? सेकंड बनाइएगा, आर लिख दीजिएगा, आर है 56। अब पॉइंट है, बोला नहीं पॉइंट रहेंगे तो नीचे 10 डाल दीजिए। पॉइंट का मतलब 1, और जितना डिजिट रहे उतना 0। तो पॉइंट का मतलब 1 पॉइंट है, तो पॉइंट यहाँ, तो पॉइंट हटा रहे हैं, तो पॉइंट हटाएंगे तो 56/10। अब काट दीजिए 28/5, 28/5 ये रेडियस आ चुका है। तो स्फीयर का एरिया कुछ होगा, ये टोटल में स्फीयर का एरिया ही निकालना है। तो स्फीयर का एरिया 4πr², 4πr² यानी 4 इंटू 22/7, और आर का वैल्यू 28/5 का होल स्क्वायर, और 4 इंटू 22/7 और 28/5 इंटू 28/5। आप इसको समझ में आ रहा है कि 2 बार आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि 2 का स्क्वायर होता है तो आप करते हैं ना 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 करते हैं तो 4 आता है। तो उसी तरीका से हम इसको करते हैं, अगर स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीपल है, अगर क्यूब है तो 3 बार मल्टीपल है। इस तरीका से आप समझ रहे होंगे। तो आप इसका मतलब है कि कैलकुलेशन आपका बेस्ट है। अगर कैलकुलेशन आपका बेस्ट है तो आपका मैथ भी आसान होगा। आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप मैथ भी आसानी से बना पा रहे होंगे। उसके बाद में 7 से काट दीजिए, ये 4 बार में कट जाएगा। फिर कोई कटेगा नहीं, कटेगा लेते हैं तो 88 इंटू 4 इंटू 28/5, 5 जा 25। जब इसको आप मल्टीपल कीजिएगा तो 98 और 56/25। जब इसको डिवाइड मारिएगा ना, तो डिवाइड मार के देखिए 394.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर होता है। तो आप देखिएगा, जब इसको डिवाइड मार के देखिए, खुद से डिवाइड मारिए और खुद से डिवाइड मार कर ही ये आप आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं। तो आप इस जगह पे दे दीजिएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका राइट आंसर हो जाता है। आप क्वेश्चन नंबर
2 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट का थर्ड, ये सेकेंड था और जो अभी मिटा रहा वो फर्स्ट था, और थर्ड को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो थर्ड में कौन सी है 14 सेंटीमीटर, यानी रेडियस 14 सेंटीमीटर दे चुका है। जब रेडियस 14 सेंटीमीटर दे चुका है तो आप स्फीयर का एरिया ही निकालना है। तो स्फीयर का एरिया कौन सी होता है, स्फीयर का एरिया होता है 4πr²। तो 4πr², तो 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है तो 14, तो 14 का आप स्क्वायर कर दीजिएगा। उसके बाद में 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14 कीजिएगा। उसके बाद में इसको काटिएगा, 7 2 या 14, तो 4 इंटू 14। जब इसको आप मल्टीपल कीजिए 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस तरीका से आप बना पा रहे होंगे तो आपका आंसर राइट आ रहा होगा। जब राइट आएगा तो आपका नंबर भी फुल मिलेगा, और इसी तरीका से आपको आंसर देना होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका समाप्त। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लिखा दिए थे इसी वक्त, और इसको मतलब उसी तरीका से बनाना है। सिर्फ इसमें आपको कौन सी दे चुका है, डायमीटर दे चुका है। तो डायमीटर के लिए आप क्या जानते होंगे, किसी चीज का स्फीयर का अगर डायमीटर, किसी का भी डायमीटर दे चुका है, अगर आपको रेडियस निकालना है तो लिखिएगा R = d/2। क्या रेडियस डायमीटर का हाफ होता है? हाँ, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। जब रेडियस डायमीटर का हाफ होता है तो इसका मतलब है सर d = 14, तो रेडियस निकालेगा, रेडियस d/2। जब d/2 कीजिएगा तो 14/2, अब इसको काटिएगा तो 7। इसका मतलब है कि 7 सेंटीमीटर आपका ये रेडियस निकला। जब 7 सेंटीमीटर आपका रेडियस निकला तो स्फीयर का एरिया, तो लिखिएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का अभी बताया था 4πr²। अब स्फीयर आप मुझे लिखिएगा 4 इंटू, जब तक पाई का वैल्यू ना दे 3.14 उसका यूज ना करें। 22/7 का यूज ज्यादा तक करें। जब नहीं दिया रहे तो 22/7। रेडियस क्या है, रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर आ चुका है, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिएगा, कीजिएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीपल है, तो 2 बार मल्टीपल कर दीजिएगा, इसको काट दीजिएगा और ये हो जाएगा 88, तो 88 इंटू 7। अब इसको मल्टीपल कीजिएगा, 7 × 8 = 56 और 7 × 8 = 56 और 5 61, यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि 616 सेंटीमीटर। आंसर फर्स्ट हो चुका समाप्त। 2 का फर्स्ट समाप्त, 2 का सेकंड। अब इस जगह पे सेकंड में कौन चीज दिया हुआ, सेकंड में डायमीटर 21 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो आप लिखिएगा डायमीटर 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस कैसे निकालेंगे सर, तो लिख लीजिएगा R = d/2। d/2 जैसे ही लिखिएगा तो 21/2। अब 21/2 है तो लिखिएगा स्फीयर ऑफ एरिया। स्फीयर का सरफेस एरिया, तो स्फीयर का सरफेस एरिया कौन होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर लिखिएगा तो लिखिएगा 4πr²। 4πr², तो 4 को 4 एज इट इज उतार दीजिए, 4 और पाई का वैल्यू 22/7 यानी 22/7, और r हमारा 21/2 है, तो r 21/2 का होल स्क्वायर कीजिएगा। उसके बाद 4 इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2। इसका इस्तेमाल आप जरूर करें क्योंकि ये कैलकुलेशन आसान हो जाता है। जब आप स्क्वायर करके काटेंगे थोड़ा कठिन हो सकता है लेकिन बनेगा आसान से। 7 का 7 ये कट जाएगा, 7 × 3 = 21 और 2 × 2 = 4, फिर 2 2 1 = 2। अब उसके बाद में अब इससे मल्टीपल कीजिए ना, तो 22 इंटू 3 66 इंटू 21। जब इसको आप मल्टीपल कीजिएगा
तो आप देखिएगा 60 और 6 टू जा 12 और 6 टू जा 12 30, इसका मतलब है 6 8 3 1, इसका मतलब है कि 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आपका बनकर समाप्त हो चुका समाप्त। सेकेंड का थर्ड क्वेश्चन, सेकेंड का थर्ड क्वेश्चन, इसका मतलब है कि डायमीटर दे चुका है, डायमीटर 3.5 मीटर में दे चुका है। इसका मतलब है कि रेडियस क्या निकालेंगे, रेडियस निकाल देंगे dy/2 और d हमारा 3.5 है। अब 2 से मल्टीपल कीजिएगा, पॉइंट हटाइएगा तो नीचे 10 दीजिएगा और 10 से जब मल्टीपल कीजिएगा 2 से तो 20 हो जाएगा, तो 35/20। अब जब इसको काटिएगा 7 5 जा 35 और 4 5 जा 20, तो रेडियस हमारा आ चुका 7/4। अब लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4y, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², 4πr² यानी 4 इंटू 22/7, रेडियस हमारा 7/4 आ चुका, तो 7/4 का स्क्वायर कर दीजिएगा। उसके बाद में 4 इंटू 22/7 इंटू 7/4 स्क्वायर है, तो 2 बार हम मल्टीपल कर देंगे 4, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, आप ये 11 और ये 2 से कट जाएगा, 11 2 जा 22 और 2 जा 4 हो जाएगा, तो 77/2 हो जाएगा। जब काट पीट कीजिएगा तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 3, अब आप स्क्रीनशॉट लेकर चलिए, स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा, उसके बाद में आप अपने से बैठिएगा, क्वेश्चन को खुद पढ़िएगा और खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा। जब आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं बनता है तब देखिएगा ना, तो आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है। अगर आप डायरेक्ट बना लीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, आप तो डायरेक्ट उतार रहे हैं, तो आप उतारने की कोशिश ना कीजिए, एक बार समझने की कोशिश कीजिए, दोबारा बनाने की कोशिश कीजिए, दोबारा नहीं बनता है तब देखने की कोशिश कीजिए। अब जब दोबारा बना लेते हैं तो ये स्फीयर आपको आसानी से मैथ 11.2 का आसानी से आपको मैथ समझ में आने लगेगा। अब जब आप एक तो चैप्टर भी आप आसानी से आप बना पाते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपका कैलकुलेशन बेस्ड है। जब आपका कैलकुलेशन बेस्ड है तो आपका मैथ कभी आपको हरा नहीं सकता, आप मैथ को हमेशा हराते आइएगा। लेकिन आप इस कंडीशन से पूरी तरीका से कॉन्सेंट्रेट होकर के आप इस बोर्ड पे फोकस करें, मोबाइल को बढ़िया तरीका से देख के पढ़ें, ताकि आप ये स्फीयर का अगर फार्मूला याद नहीं है तो ये मैथ संभव नहीं, क्योंकि स्फीयर में अगर फार्मूले नहीं है तो आप वॉल्यूम सरफेस एरिया नहीं बना पा रहे हैं। काहे कि फार्मूला पुट करेगा तभी आंसर दे पाएगा। आपका जैसे कि अलजेब्रा वगैरह है तो कैलकुलेट करके भी आंसर हम लेके आ सकते हैं, पॉलिनोमियल को कैलकुलेट करके भी हम आंसर लेके आ सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा आंसर नहीं लेके आ सकते जब तक फार्मूला याद नहीं। तो याद कैसे करें, रट्टा मारे नहीं, रट्टा मारने के लिए बोला, आपको सिर्फ बनाने के लिए बोला, आप बनाते जाइए और धीरे धीरे समझते आगे बढ़ते जाइए। और आपका कम नंबर आता होगा तो आप इसकी चिंता मत करिए, आप मेहनत करने पे फोकस कीजिए, चैप्टर समाप्त करने की कोशिश कीजिए, एक बार 2 बार 3 बार, एक चैप्टर को 3 बार जरूर बनाइए। बोले ऐसा है मतलब एक चैप्टर को एक बार बना लेंगे, एक बार बनाते हैं ना तो सिर्फ आपके माइंड में सिर्फ ऑब्जर्व होने की कोशिश करता है, 2 में ना धीरे धीरे मतलब 75% दिमाग में आ जाता है। जब थर्ड बार बनाइएगा ना तो 99% आपके माइंड में सेव होता है, और वही सेव आप एग्जाम में बढ़िया तरीका से नंबर लाने के लिए प्रिपेयर हो पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हेमीस्फीयर, और हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2πr² होता है। यानी हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2πr² होता है, और टोटल सरफेस एरिया इसका बोलेगा हेमीस्फीयर का तो सिर्फ 3πr² हो जाएगा, 3πr²। जब इसका वॉल्यूम बोलेगा हेमीस्फीयर का तो वॉल्यूम हो जाएगा 2/3πr³। ये 3 फार्मूला है हेमीस्फीयर का, लेकिन अब वॉल्यूम का तो आप फार्मूला नहीं बताएं कि 4/3πr³ होता है,
तो आप स्फीयर का हम इससे पहले 4/3 पाई आर क्यूब लिखा चुके हैं। आप उसको बढ़िया तरीका से देखकर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि आपको मैथ आसान हो सके। आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। जैसे कर्व सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया यानी फार्मूला ये यूज होगा, तो लिखिएगा एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, यानी 3 इंटू, अगर पाई का वैल्यू दिया है तभी यूज कीजिएगा, यानी दिया हुआ है तो आप यूज कर लीजिए 3.14 इंटू रेडियस हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो इस जगह पे 10 का स्क्वायर कर दीजिए। अब क्या कीजिए 3 इंटू, आप क्या लिख सकते हैं 3/14/100, क्यों पॉइंट है तो 1 है, और जितना पॉइंट के बाद डिजिट है उतना ही नीचे 0 डालना है, और 10 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, 10 इंटू 10 भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आसान होगा काटने में। अब देखिए 0 से 0 उड़ा दीजिए, 0 से 0 उड़ा दिया। अब 4 तिहाई 12, 3 1 4 और 3 तिहाई 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसका हेमी, और ये आपका राइट आंसर हुआ। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन बनकर समाप्त हो चुका। क्वेश्चन नंबर 4, आप इस फार्मूला को लिख लीजिए कॉपी के किनारे, ताकि आपका फार्मूला अगर याद रहेगा ना तभी बन पाएगा आसान से, फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आसान से नहीं बन पाने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, द रेडियस ऑफ a spherical balloon increases from 7 centimeter 14 centimeter. Air is the of balloon in the two cases. इसका मतलब है कि बलून जो बोल रहा है इसका रेशियो खोज रहा है, यानी हम पहले फुलाते हैं ना तो 7 सेंटीमीटर रेडियस होता है बलून का, जब थोड़ा और फुला देते हैं तो 14 सेंटीमीटर हो जाता है बलून का रेडियस। तो आप इसको कैसे बनाइएगा, आप पहले तो आप बना लीजिए डोटोस्फीयर पहले। आप देखिए इसका 7 सेंटीमीटर यानी रेडियस इसका 7 सेंटीमीटर, फिर बढ़ जाता है तो ये हो जाता है R 14 सेंटीमीटर। तो देखिए रेडियस में इंक्रीज किया है, इसका मतलब है कि बलून कुछ कम मतलब फुला हुआ था, जब इसको और एयर डाला तो थोड़ा सा और फुल गया। इसका मतलब है कि उसका एरिया और बढ़ गया। जब एरिया और बढ़ गया तो इसको कैसे निकालेंगे सर, जब हम बताया था कि स्फीयर का एरिया कुछ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो लिखिएगा स्फीयर का एरिया, इस एरिया ऑफ स्फीयर लिखिएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। इसका मतलब है कि ये छोटा वाला है तो छोटा वाला को हम 1 नाम दे देंगे, सेकंड वाला जब बड़ा हो जाता है तो इसको हम टोटल उसी तरीके से लिखें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर। अब इसको कुंज करेंगे, सेकेंड बलून का नाम दे देंगे। अब कुंज इसका रेडियस, यानी पहले तो लिख लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। छोटा बलून का जब हम फुलाया था तो कम रेडियस, तो छोटा स्मॉल आर से डिनोट कीजिएगा, और बड़ा तो कैपिटल आर से डिनोट कीजिएगा। 4 पाई आर स्क्वायर, बड़ा और छोटा, और पाई से 4 पाई और 4 पाई इक्वल है तो काट दीजिए। उसके बाद में क्योंकि पता है कि जब रेशियो होता है तो इसका मतलब कि डिवाइड में होता है, और डिवाइड में कटता है। जब कटता है तो अब रेडियस दे दीजिए 7 का स्क्वायर, रेशियो आर का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर। जब इसको काटिए 7 इंटू 7 रेशियो 14 इंटू 14, काटिए 7 टू जा यानी 1:4, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 5, आप इसको बढ़िया तरीका से डिनोट कीजिएगा, और इसी तरीका से आप एग्जाम में भी बनाइएगा। एग्जाम बेस्ड मैथमेटिक्स बता रहे हैं आपको, ताकि आपका एग्जाम अगर एग्जाम में आप बैठे तो आपका नंबर ना के बराबर ना कटने की संभावना हो, सिर्फ नंबर पूरा में पूरा आने की संभावना हम
दुआ करते हैं कि आप बेहतर तरीका से आप मेहनत करेंगे ना तो मेहनत का फल जरूर मिलता है। अब कम मिले चाहे बेसी मिले, जिस तरीका से आप मेहनत करते हैं उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा। अगर आप कम मेहनत किए हैं तो मतलब कम नंबर आएगा, अगर आप बेहतर तरीका से अगर मेहनत किए हैं तो बेहतर नंबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पर मीटर स्क्वायर। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको डायमीटर दे चुका है तो हम लिखेंगे d इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस dy2 यानी 10 अब यहां तक। इसका मतलब है कि जब रेडियस निकालेगा ना तो डायमीटर को हाफ कर दीजिएगा तो आपका वो रेडियस निकल के आ जाएगा। जब इसको काट पीट कीजिएगा ना तो आप लिखिएगा 105, अब पॉइंट है तो नीचे 10 डाल दीजिएगा 20, अब 21 और ये 4, आपका ये रेडियस आ चुका 21/4। कर्व सरफेस एरिया निकालिएगा, तभी तो हम पंप्लीटिंग पर हम पेंट कर सकते हैं। या पंप्लीटिंग पर जब हम पेंट कर सकते हैं तो लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कैसे होता है सर, जैसे कि ये हेमिस्फीयर है, जब ये हेमिस्फीयर है तो इस पे पेंट किया जा रहा है। जब पेंट कर रहे हैं ना तो ये पंप्लीट का अगर 16 रुपये 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर जब पेंट कर रहा है ना तो 16 रुपया ले रहा है। तो टोटल एरिया आएगा उतना, मीटर से मल्टीपल कर देंगे उसका डायरेक्ट आंसर देगा। उसी तरीका से आप बनाइएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लिखिएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला होता है 2πr²। 2πr² यानी 2 इंटू 22/7, रेडियस हमारा 21/4 का होल स्क्वायर, 20 यानी 2 इंटू 22/7 इंटू 21/4 का 4 इंटू 21/4। ये दो बार मल्टीपल कीजिएगा, काटने में आसान होगा। देखिए 7 3 जा 21, अब इसको काटिए 2 2 जा 4 और इसको काटिए 11 बार में। अब क्या करेंगे, अब मल्टीपल करने की कोशिश करेंगे। 11 3 जा 33 इंटू 21/4 कीजिएगा, कहे कि 1 से मल्टीपल कीजिएगा 4 में तो 4 ही रहने वाला है। जब इसको मल्टीपल कर लीजिए 3/4, इस मल्टीपल कीजिएगा तो 693/4 आ जाएगा। अब कौन चीज निकालना है सर, आप इसको इतना इसका एरिया आ चुका है, एरिया अगर डिवाइड मारिएगा ना तो 1 जब इसको डिवाइड मारिएगा 173 आपको। अब क्या चीज निकालना है सर, अब निकालना है आपको कॉस्ट निकालना है कि इतना को पेंट करने में खर्च कितना आएगा, कॉस्ट कितना आएगा। लिखिए कॉस्ट ऑफ कर्व सरफेस एरिया, कॉस्ट ऑफ पंप्लीटिंग पेंटिंग लीजिएगा, पंप्लीटिंग पेंटिंग तो लिखिएगा पंप्लीटिंग पेंटिंग। इसका मतलब है कि 60 इंटू इतना एरिया है तो लिखिएगा 693/4। अब इसको काटिएगा 4 बार में, जब काटिएगा जब मल्टीपल की 100, बोले 100 कहाँ से आया सर, यानी 16 रुपये पर मीटर स्क्वायर है तो ये 100 होगा। तो इसको 100 से डिवाइड मारिएगा, जब डिवाइड मारिएगा तो 27 रुपये 72 पैसा आपका पेंट करने में कितना खर्च आया, उसी को हम 27 रुपया 72 पैसा हुआ। आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला आप जानते होंगे, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर कितना दे चुका है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला कुछ होता है 4πr² यानी 154। अब इसको पुट कीजिएगा वैल्यू 22/7 इंटू r² तो इक्वल टू 154। अब क्या कीजिएगा, सबको नीचे लेके जाइएगा, इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है तो r² इक्वल टू कोई डिजिट के अगर नीचे कुछ नहीं है तो आप समझिएगा कि 1 छुपा रहता है हर डिजिट के नीचे। लिखिएगा 154 इंटू 7/22 इंटू 1/4। बोले ऐसे कैसे कीजिएगा सर, क्रॉस मल्टीपल, इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ, ये इधर होता है ये नीचे आता है, यानी नीचे वाला ऊपर हो जाएगा ऊपर वाला नीचे होगा। क्रॉस मल्टीपल जानते होंगे तो
अब काटेगा, ये 7 बार में चला जाता है, फिर वो कटेगा नहीं, तो आर स्क्वायर इजकल टू 7 इंटू 7। अब का 4 को हम 2 इंटू 2 कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं, 2 2 जब 4 होता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ाएंगे, और रूट जब रूट कट जाता है, जब रूट से हाफ कट जाता है ना, तो ये पूरी तरीका से रूट चढ़ जाएगा, तो 7 इंटू 7 बाई 2 इंटू 2। अब एक रूट कट जाएगा खुद ब खुद, तो 7 बाई 2 यानी रेडियस सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, ये आपका रेडियस आ चुका। आप इसी तरीका से बनाइए, आसान भी हो रहा होगा और बन भी रहा होगा आसान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त होगा। क्वेश्चन नंबर डायमीटर ऑफ द मून और एक अप्रोक्सीमेटली ऑन 4th ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। इसका मतलब है फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया मून और अर्थ के बारे में बताना है। तो मून का सरफेस एरिया कुछ और होता है और स्फीयर का सरफेस एरिया कुछ और होता है। तो आप मून का, ये मून का डायमीटर मून और इक्वल टू 1/4 बोल रहा है, मून एक्सपोनेंटली 1/4 ऑफ द डायमीटर, 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो इसको लिखिएगा डायमीटर ऑफ अर्थ, इसे डिनोट कीजिएगा, इसको एम से डिनोट कर दीजिएगा। अब क्या करें सर, अब इसको करना क्या होगा, अब इसका मतलब है कि डायमीटर दोनों का आ चुका है। जब डायमीटर दोनों का आ चुका है तो स्फीयर कैसे निकाले सर, तो आप और इसका भी लिख लीजिएगा, ये लार्ज हो जाएगा, क्या है कि एरिया स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब लिखिएगा इसको 4 पाई आर स्क्वायर, इसको छोटा आर है तो आर रेडियस छोटा से डिनोट कीजिएगा, ये बड़ा है तो बड़ा से डिनोट कीजिएगा, लेकिन रेशियो इसी तरीका से बनाइएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या लिखिएगा, पाई से पाई, 4 पाई से 4 पाई काट दीजिए, इसका डायमीटर कुछ अलग है, इसका डायमीटर कुछ अलग है, यानी जो जिसके रेशियो कहता है, देखिए इसके नीचे आप 1 दे दीजिए। 1 क्यों दे दीजिएगा, ये 1 इधर आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि डायमीटर अर्थ का हो चुका है 4 और डायमीटर और मून का हो चुका है 1, तो आप इसका 1 दे दीजिएगा स्क्वायर और इसका दे दीजिएगा 4 का स्क्वायर। तो आप क्या कीजिएगा, तो 1 का स्क्वायर रेशियो 60, आप इसके डायरेक्ट 1 रेशियो 60। इसका मतलब है कि मून का सरफेस एरिया 1 रेशियो में है और अर्थ का, इसका मतलब है कि जैसे कि एक अगर आप क्रिकेट खेलते होंगे तो आप बॉल देखते होंगे कि उसका थिकनेस कितना रहता है, तो उसका आप थिकनेस आप निकालिएगा। देखिए आप बॉल खेलते होंगे तो इतना थिकनेस रहता होगा इस तरीका से, और बॉल दूसरे तरीका से ज्वाइन होगा हेमिस्फीयर में। अब देखिएगा इसकी मोटाई दे चुका है थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि इसका जो थिकनेस है 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी 0.25 सेंटीमीटर। अब इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर दे चुका है, ये छोटा का रेडियस 5 सेंटीमीटर दे चुका है, इसका मतलब है इसको लिख लीजिएगा 5 सेंटीमीटर, यानी इतने दूर का दे चुका है, यानी छोटे जो थिकनेस का जो पार्ट बच रहा था ना उसका 5 सेंटीमीटर दे चुका है रेडियस। और बड़ा का, इसका मतलब है कि आप बड़ा का रेडियस लीजिएगा तो बड़ा का रेडियस होगा 5 प्लस 0.25 सेंटीमीटर, तो 5.25 सेंटीमीटर। जब इसको 0 से पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट जब हटा दीजिएगा तो नीचे 100, अब इसको काटिएगा ना तो 25 22 और 1/4 यानी 21/4 सेंटीमीटर आया हमारा रेडियस बड़ा वाला का। अब छोटा वाला का सर, तो इसको बनाना कैसे है, इसको इस तरीका से बना, इसका मतलब है कि इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो आप लिखिएगा सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप बता चुके हैं कि जब भी ऐसा दिया रहे तो आप इसको पूरी तरीका से थिकनेस दे चुका है। अब इसका सरफेस एरिया का, तो आप सरफेस एरिया कैसे निकालिएगा, लिखिएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कैसे लिख सकते हैं आप, लिखिएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, स्फेयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला कौन सी होता है सर, 2 पाई आर स्क्वायर, आपको बताया था, तो लिख दीजिएगा 2 पाई आर स्क्वायर। जब 2 पाई आर स्क्वायर हो चुका, यही है इक्वल टू इधर ना देकर के यहाँ दे दिया गया ताकि इधर से बच्चा जा सके, ताकि तो मिल जाएगा इधर, तो हम इधर ले लिया। अब इसमें आप इक्वल टू, अगर आप का पेज ज्यादा होगा तो आप इसको पहले उतार लीजिएगा, उसके बाद में ये लिख करके ये फॉर्मूला लिखिएगा इक्वल टू करके, उसके बाद आंसर देने की कोशिश कीजिएगा।
तो 2 इंटू और पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस क्या है? रेडियस हमारे पास आ चुका है 21/4 का होल स्क्वायर। लिखिएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 21/4 इंटू 21/4। अभी काटी 3 बार में कट जाएगा, ये 2 से 11 कट जाएगा, तो 11 इंटू 3 इंटू 21/4। अब इसको जब मल्टीपल कीजिएगा, जब मल्टीपल मारिएगा तो 7 बन जा 4 बन जा 4 और ये 3 8 1 2 5। ये आपका राइट आंसर आ चुका है। आप इस तरीके से बनाइएगा और पूरी तरीके से फुलफिल कर भी रहा है। आप इसका राइट आंसर दीजिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 में लिख देंगे हम। तो बोल रहा है सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर कौन सी बोला है? 4πr²। यानी इसका आंसर 4πr² हो जाएगा। कट सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। कट सरफेस एरिया अभी लिखा है, कट सरफेस एरिया 2πrh। 2πrh। अब बोल रहा है लास्ट में मुझे रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ऑब्टेन्ड इन 1 और 2। इसका मतलब है कि 4πr² और रेशियो 2πrh। 2πrh इसका मतलब है कि इसकी हाइट रेडियस का जस्ट ये, अगर ये हाफ है तो ये एज इसका डबल हो जाएगा। जब डबल हो जाएगा इसका मतलब है कि एज के जगह पर 2r ले लीजिएगा। क्यों 2r ले रहे हैं सर? क्योंकि स्फीयर का जितना स्फीयर का रेडियस होता है उतना ही स्फीयर का हाइट भी होता है, इसलिए 2r ले लिया। तो 4πr² रेशियो 2πr, एज का वैल्यू 2r ले लेंगे। 2r जब 2r ले लेंगे तो 2 फिर पाई से पाई कट जाएगा, तो 4r² रेशियो 2 2 जा 4r²। इसका मतलब है कि ये दोनों कट जाएगा, 1:1 में कन्वर्ट हो जाएगा 1 और 2। ये क्वेश्चन 9 यानी 11.2 पूरी तरीके से स्फीयर सिलेंडर पूरी तरीके से खत्म की। अगर जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे, बढ़िया तरीका से नोट और हाँ, एक बार खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको माइंड में बैठा कि नहीं। अगर नहीं बैठा तो आप फिर से कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा कि हमें आ रहा है या नहीं आ रहा है तो आप देखिएगा कि सर कैसे कैसे बनाए, उस तरीके से आप खुद में ढलने की कोशिश कीजिएगा और मैथ आपका आसान होने लगेगा। ये जो वीडियो देख रहे हैं अगर पसंद आया, समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब करके जाएंगे। नहीं पसंद देख रहे होंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।